रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर, अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन च चेजया शक्या एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानासि मां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या त्वा अनान्यशक्या अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कि मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत्कर्म कृन्मत्परमो भक्तसङ्गवर्जिता निरा वै सर्वभूतेषु यसा मामिति पाण्डव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के क्लंश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीवों में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शननाम योगो नाम एकादशोऽध्यायः। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि गोविंद, श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। क्या बात है विशाल प्रभु, स्वाति माता जी, हरे कृष्णा, स्मृति माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु हरी जी, हरी, जी। दंडवत स्मृति प्रणाम। माता जी, आपके बारे में हरी बोल हरी बोल। तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा सब लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं। थैंक्स प्रभु, प्रवीण प्रभु, सुबह सुबह आप भी आ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक्स लॉट फॉर सेवा। आज बहुत अच्छा दिन है, आज एकादशी का दिन है। आज के दिन हम रिसाइटेशन कर रहे हैं। चल, अध्याय आरंभ करेंगे, एक छोटा सा कीर्तन भी करेंगे और प्रार्थनाओं के साथ में हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम गुरु को बोलते हैं कि भैया, हे गुरु, हम लोग तो जो है सो अज्ञान के अंधकार में हैं, प्लीज आप हमारे को क्या करो, ज्ञान दो। तो गुरु वो होते हैं जैसा अंधकार में, जब अंधेरे रूम में जब टॉर्च नहीं रहता है, दिया कोई पता नहीं, प्रकाश का स्तोत्र नहीं रहता है, वो जगह पे गुरु क्या करते हैं, हमको अज्ञान जन जीवन से वो ज्ञान में लाते हैं। तो इसलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणरतान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मंत्र का अर्थ है
हम सभी जितने भी वैष्णव भक्त हैं, भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आप सभी वैष्णवों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हम ये मंत्र कभी भी मंदिर में मंदिर में जब पैर रखते हैं, मंदिर में भी जब हम लोग अंदर जब अंदर में जाते हैं तो हम लोग ये मंत्र जप के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और दो वैष्णव कभी भी अगर एक दूसरे को मिलते हैं, तभी भी हम लोग वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ऐसे मंत्र पढ़ के एक दूसरों का सम्मान, एक दूसरे का आदर करके आगे बढ़ना चाहिए मंदिर में। और नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे, राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम, राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण। मैं अगर रोक भी दिया तो आप लोग कंटिन्यू करना, आप लोग कंटिन्यू करना। आज तो एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। तो कभी भी स्मृति माता जी, डॉक्टर स्मृति माता जी, आपको ये भजन आता है कीर्तन? नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवराधारी, जय गिरिवराधारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवराधारी, जय गिरिवराधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जनरली मंदिर में क्या करते हैं, जब हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, यानी तो जब भी हम लोग कुछ छोटा कीर्तन करते हैं, बाद में हम लोग ये गाते हैं। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे ही कंटिन्यूएशन में।
क्या करते हैं? जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा रमण, राधा रमण राधे, जय राधा वल्लभ, राधा वल्लभ राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपाल, राधा गोपाल राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी राधे, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा माई, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, निताय गौर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ज्यादातर ऐसा कीर्तन में जब कीर्तन चलता है तो वो हरे कृष्णा कीर्तन भी करे, बाद में भी थोड़ा सा एक आपकी मर्जी, आपको ऐसा नहीं है कि यही सीरियल ऑर्डर में आपको अगर कुछ नए प्रभु जी मैं कुछ और नाम लें कि मैं राधा रानी के साथ में कन्हैया को जोड़ना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, आप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, गौर निताई, निताई गौर, हरि बोल, ये तो बोलना है। ठीक है, सब लोग सीख लो, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ में। चलो, अब हम लोग कहाँ पे थे कल? अध्याय 10वां अध्याय। आज बहुत बहुत सारे राज खुलने वाले हैं भगवत गीता के। हमको नहीं मालूम भगवान से प्रार्थना कैसा करना, तो अर्जुन आज के अध्याय में हमको सिखाएंगे प्रार्थना कैसा करना चाहिए। ठीक है, अब आज का अध्याय कैसा है? कल का अध्याय थोड़ा क्या था, थियरेटिकल था। जैसे कि ये लोग जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले थ्योरी बताते हैं, केमिस्ट्री में जो भी है, जैसे भी लोग है, जो अगर कोई तो उन लोगों को फिर से क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बताते हैं। प्रैक्टिकल लेके जाके देखो, आपको जो मैं बताया था ना कॉलेज में, स्कूल में, हाँ, तो फिर मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। कंप्यूटर में नहीं तो लैबोरेटरी में ये केमिकल से ये केमिकल ऐड करके बता रहा हूँ। तो वैसे ही भगवान आज प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले हैं। क्या है वो प्रैक्टिकल नॉलेज? भगवान का स्वयं। कल भगवान बोले ये है, मैं ये हूँ, सब चीज बोले। लेकिन अर्जुन बोल रहे थे अब आज के अध्याय में, मैं अर्जुन को प्रश्न पूछने के बाद में मैं क्या हूँ वो स्वयं बताए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर कोई हमारे पास में, यस, ये भारत देश में हर कोई आजकल क्या हो गया है, गली गली में, गली गली में मैं भगवान हूँ, हाँ, मेरी पूजा करो, मेरे को फूल डालो, हर कोई यही कर रहा है। कल के दिन अगर समझो हमारे स्मृति माता जी ने तो कोई भी आपके सामने अगर कोई आ गए कि वो बोलने लगे यस मैं भगवान हूँ, तो स्मृति माता जी आप क्या करेंगे? हाँ प्रभु जी, मैं मान ली आपको, आप ही भगवान है, मैं आपको, हाँ, वट आपके मंत्र बना दूंगी, आपके मंत्र, हाँ, क्या करेंगे आप, कैसा क्या करेंगे आप? यस, आपको ही पूछा, आप अनम्यूट करें फिर म्यूट कर लिए। अच्छा, अब दो दो लोग, स्मृति है, एक इमिडिएटली नहीं स्मृति है, एक मानेंगे प्रभु स्मृति जी। है। ओके ओके, स्मृति और स्मृति, हाँ। हम्म। बोलिए। इमिडिएटली हरे कृष्ण प्रभु जी, इमिडिएटली नहीं मानेंगे कि भगवान है, क्योंकि हमें पता है परम सत्य तो एक ही है कि अच्छा, कृष्ण ही भगवान है। अच्छा, चलो, ये आपका टेक अवे। अब हम लोग, जी। हमारे को-होस्ट स्मृति माता जी आपके सामने कोई आए हैं, वो अपने आप को भगवान है दावा कर रहे हैं, गरम गरम तेल से पकोड़े निकाल के आपको दे रहे हैं, उनका हाथ जल रहा भी नहीं, तो आप क्या करेंगे? प्रभु जी ऐसे तो चमत्कार, नहीं मानेंगे कि भगवान है, वो मान बोल रहे हैं तो हम लोग स्वीकार चमत्कार कर करें। रहे हैं वो। भारत नहीं देश में तो प्रभु। चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हाँ, अब लोग कभी कुंभ मेला ने तो कोई वीडियोस देखो,
कोई एक व्यक्ति इधर से उधर पैर निकालेगा, ऐसा बैठ जाएगा, एक हाथ पे कई देर देर तक बैठेगा, एक पैर पे ठहर जाएगा, ऐसा पैर रख लेके, तो वो सब चमत्कार कर रहे हैं। वो तो हम तो नॉर्मल पीपल कर नहीं सकते। देन व्हाट यू विल थिंक, व्हाट यू विल डू? हाँ, वो तो भगवान नहीं हुए प्रभु जी, क्योंकि भगवान जो होते हैं, जो भक्तों को अपने करीब लाते हैं, जैसे कि भगवान के पास जाने के लिए कोई हमें बताए कि हाँ ऐसे करना चाहिए, तो उस। अच्छा, उनके भी चार पांच चलो ठीक है, ये आपका ठीक, उनके भी चार पांच कंजन माता जी। अब वो माता जी बोल रहे हैं कोई तो बताना। अब उनके बारे में भी कोई चार पांच लोग मिलते हैं, वो लोग बताते हैं ये बाबा जी ना इतने पावरफुल है, हाथ ऐसा करने के जरिए यहाँ से विभूति गिरने लगती है, चलो सब लोग इनको दंडवत डालो। कंचन माता जी आप क्या करेंगे? हाँ हाँ, प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हाँ, गुरुजी, गीता में शायद भगवान ने बताया था कि अगर कोई कहता है कि वो भगवान है तो वो अपना विराट रूप दिखाए। अच्छा, अब गीता के माध्यम से आप बहुत नॉलेज में सिंपल, मैं जब जनरली जब प्रश्न पूछता हूँ सिंपल आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। आपके सामने अगर ऐसे ही आया तो आप क्या करेंगे? नहीं, मानेंगे या नहीं? भगवान। अच्छा तो ठीक है, आप बोलेंगे भाई तुम्हारा विराट रूप बताओ, जब तक हम नहीं मानेंगे। तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है वो बताओ। नहीं, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। हाँ चलो। गुरुजी, जब तक कोई खुद को भगवान कहेगा तब तक तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें हम्म। सबको भगवान की भक्ति करनी है। भगवान बताएं कि उन्हीं को मानो, तब भगवान को। हम्म। कोई इंसान को ऐसे भगवान नहीं मान पाएंगे। अच्छा, ये आपका टेक अवे। यस, सुदीप्ता जोशी माता जी क्या बोलने वाले हैं देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। भगवान वो होते हैं जिनके चरण के नीचे कोई कुछ चिन्ह होते हैं। चिन्ह होते हैं, यस, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो चरण दिखाओ, चरण चरण जैसे रखेंगे वो उनके चिन्ह। कृष्णा बुक में भी हम पढ़े, जब वो जाते थे गोपियों को छोड़ के, तो परसों ही पढ़े गोपियों के विराह में, तो वो जहां जा रहे थे कृष्णा, वहां पे उनके चरण के चिन्ह सब चीज थे। यस, परफेक्ट आंसर है। और और कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण चलो, प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक्स अ लॉट। यस, शर्मा जी, जितेश शर्मा जी, आपके सामने कोई चमत्कार हो रहा है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल एक इंसिडेंट ही बताता हूँ आपको प्रभु जी, मैं कि सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं जी सिंपल, आप क्या करेंगे बस? समय नहीं रहता है मेरे पास में, 1 घंटे में क्लास कंप्लीट जी करना है, जी सबसे बड़ा अध्याय है ये। हम्म। सबसे पहले गीता के माध्यम से जो चीजें सीखी है और उन्हीं के अनुरूप आंसर करना है, क्योंकि सारे आंसर उसी के अंदर निहित है। हाँ, तो गीता में क्या बता गया है? कोई आके आपके सामने भगवान बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? बहुत है बताने वाले इस तरह। अब ऐसा हो चुका मेरे साथ में, तभी कोई प्रभु उनके आप क्या माध्यम। करें? आप दंडवत करेंगे? नहीं आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं, करेंगे? इतना ही बोलो, हाँ या ना में। बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल बस नहीं इतना मानेंगे। मेरे को वही चाहिए कि आप क्या करेंगे। यस, हरी बोल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वेरी एक्सलेंट। भगवान भी एक्चुअली कोई आके हमारे सामने दावा करते हैं कि मैं भगवान हूं, तो हम उनको ये पूछना चाहिए, ठीक है आप भगवान है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमको क्या बताओ आपका। यस माता जी जैसा बोल रहे थे ना, आप तो ये रूप है, लेकिन वास्तविक स्वाभाविक रूप क्या है? आप कैसा पहले एक्चुअली दिखते थे, यानी आपका, आप ये जो भगवान यानी सृष्टि को आरंभ करे, सृष्टि के स्टार्टिंग में भी ये सब चले जाते हैं, लेकिन आप तो रह जाते हैं, तो आपका वास्तविकता, आपका रूप कैसा होता है? ये प्रश्न पूछना। जब जब उनको अगर हम प्रश्न पूछे तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि भगवान का अर्थ हम लोग दूसरे अध्याय में जान लिए क्या। भगवान के पास में भग यानी छह छह प्रकार के ऐश्वर्य रहते हैं। भगवान के पास में ज्ञान रहता है, भगवान के पास में सुंदरता रहती है, भगवान कितने बलवान रहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। हाँ, भगवान में वैराग्य भाव रहता है, वो उनको अगर बोला गया ड्राइवर बन जाओ वो बन गए। कितना अच्छी भाव है, दिस इज व्हाट। और हम लोगों को समझना चाहिए, अगर कोई मैं दावा कर रहा है तो उनको यही बोलना, देखो भाई वो तो गोवर्धन पर्वत उठाए, तुम एक मामूली पत्थर अपने उंगली पे उठा लो, उठा पाएंगे क्या? नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि उनके पास में उतना बल नहीं है, बल नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। और भी भगवान है क्या? कोई वेदों में बताया गया क्या, शास्त्रों में? हाँ, प्रमाण है। अब जैसे कि भागवत में बताया गया, भागवत में क्या होने वाला है आगे जाके, चाणक्य के बारे में बताया गया, और
चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं उनके बारे में बताया गया, कल्कि के अवतार के लेके जो भगवान आने वाले हैं उनके बारे में बताया गया। तो हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है, आगे जाके क्या होने वाला है क्लियरली पुराणों में अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है कि भैया ये अवतार में ऐसा होगा, फिर ये ऐसा करेंगे, वो लोग आके ऐसा बताएंगे। ये सब लिखा हुआ है। हाँ, अगर कोई दावा कर रहा है भगवान है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, ना तो भागवत में लिखा हुआ है ना तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये समझना कि हमको ये बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, दिस इज व्हाट वेरी फैक्ट है ये। लेकिन भारत देश में क्या करते हैं हम लोग, सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हर कोई चमत्कार थोड़े से सिद्धि प्राप्त करता है। 6वें अध्याय में अष्टांग योग जो हम लोग देखे ना, उसमें क्या करता है, एक व्यक्ति 3 साल तक समाधि में रहता है या गुफा में रहता है, कुछ उसको सिद्धि मिलती है, वो पानी में चलता है। अरे बाबा जी पानी में चल रहे हैं। कोई अग्नि में लौटता है, अरे प्रभु बाबा जी ना अग्नि में लौटे तो भी वो जल रहा नहीं। यस, बाबा जी तो हमारे भगवान हैं, हमको वैकुंठ लेके जाएंगे। ये सब क्या है, सिद्धियां हैं। ये सब सिद्धियां हैं। सिद्धियों के पीछे हमको वो सब थोड़ा सा जादू करता है, हम लोग सब उसको क्या करते हैं, यस। तो हमको समझना चाहिए भगवान हर किसी को नहीं मानना चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु जब आए थे इस धरातल पर, स्वयं कृष्ण भगवान तो भक्ति कैसे, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो बोले, लेकिन भक्ति कैसा करना, भक्ति कैसा करना नहीं बताए। तो वो स्वयं इस धरातल पर आज से 500 साल पहले आके सब भक्त बने। वो कभी भी छुपा के रखे, कभी ये नहीं करे तलवार ले लिए डे 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 डे, चलो इसको मार दिए उसको मार दिए, अपना बल प्रदर्शन नहीं करे। वो सिर्फ क्या करते थे, कृष्ण का नाम में इतना डूब जाते थे, क्योंकि राधा रानी के भाव में आए थे वो। हाँ हाँ, डूब जाते थे। भक्ति कैसा करना हमको सिखाए, हमको ये सिखाया गया कि भाई यहाँ से तुम लोग यहाँ के वासी नहीं हो, भक्ति करो, वहां आ जाओ। ये संकीर्तन मूवमेंट जो हम लोग आप समझ रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद ने स्टार्ट किया नहीं। श्रील प्रभुपाद तो एक सैनिक है, ये एक युद्ध चल रहा है समझो। तो ये श्रील प्रभुपाद क्या है, एक सेनापति है। सेनापति बोलते हैं ना, हाँ वैसा मेजर जैसा रहते हैं, बाद में सब सोल्जर्स रहते हैं, वैसा सेनापति वो है। और वास्तविक तो ये जो मिशन है कौन स्टार्ट करे, 500 साल पहले भगवान स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सबको बताना स्टार्ट कर दिए कि भैया भक्ति ऐसा करो। कोई उनको बोलता था आप भगवान हो, वो कान बंद कर लेते थे, नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। ये है। आजकल अगर आपको बोला गया जितेश शर्मा जी आप भगवान हैं, आप जितेश शर्मा जी वो बोलने लगेंगे यस मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, हाँ फेसबुक पे वीडियोस लाइक करो, ये करो। चलो अब जितेश शर्मा प्रभु के सामने कार आ जाएगी, सब आ जाएगी, मोटर बंगला उनकी मंदिर में बनने बनने लग जाएंगे, उनके मूर्तियों को पूजा भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भारत देश है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन वाच मद अनुग्रह परमम गुह्यम आध्यात्म, वो बोल रहे हैं समन्वितम, वो बोल रहे हैं अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को का मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। मेरे सब प्रकार के संशय चले गए, मेरे सब प्रकार के डाउट्स पूरे चले गए। और क्या बोल रहे हैं, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई का उपस्थित और गायब होने का बारे में विस्तार से आपके बारे में सुना। जैसे कि आपका महिमाओं के माध्यम से, टूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। एक्चुअली भगवान वो भी बोले ना, कैसा सृष्टि का सृजन होता है, कैसा फिर भगवान का पालन करते हैं। भगवान जब अगर भगवान जब वट रचा सृष्टि कैसा रचाते हैं, फिर बाद में भगवान को प्रलय अगर लाना है उनकी मर्जी, बहुत डिटेल में कल अध्याय में अच्छे से समझाए, तो अर्जुन अच्छे से समझ गए। लेकिन एवमेतद यथा त्वाम आत्मानां परमेश्वरा द्रष्टामिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमा, वो बोल रहे हैं हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। भगवान आप स्टार्टिंग में कैसा है, ये सृष्टि अब जब रचाए भी नहीं ना, स्टार्टिंग में आप कैसा थे वो मेरे को होना। ये तो अभी आप ये द्वापर युग में ये रूप लिए, लेकिन आप पहले कैसा थे मेरे को वो होना, प्लीज मेरे को बताओ ना, मेरी इच्छा है।
देखो, जब तक एक भक्त इच्छा नहीं करता, भगवान उसकी सुनते नहीं। आपको भी वैकुंठ जाना है, ये इच्छा करो। आपको भी भगवान के संग में वहां गोलोक में रहना है, वहां लीलाओं को देखना है, वो जगह पे जाना है। पहले इच्छा तो करो। हम सबकी इच्छा करते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पैसे वाला बनूंगा, मैं नाम वाला बनूंगा, मैं एक पति बनूंगा अच्छा, एक पत्नी बनूंगी अच्छी। मैं सब इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो बार बार इच्छा करता है, मेरी इच्छा हो रही है और बताओ ना आपके बारे में, मेरी इच्छा हो रही है और वो इच्छा ही नहीं है हमारे पास। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, उसे देखने का इच्छुक हूँ, वो बोल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। मन्य से यदि तच, वो बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप देखने में समर्थ हूं, ये अंडरलाइन करने की बात है। हाँ, हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना अपना असीम विश्व रूप बताइए। हम भगवान को बोलते हैं, भगवान हमको दिखता नहीं। अरे भैया, आप मामूली, आप एमएलए से नहीं मिल सकते, जो आप ही उसको वोट डाल के आए हैं। कई लोग तो वोट डालने घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं, आज की परिस्थिति वैसी है। तो लोग, जो लोग दो वोट डालते हैं, जो अपने घर का लीडर को भी आप बोलेंगे तो नहीं आएगा, जाने दो पुलिस स्टेशन में, नहीं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो, उसको बोलो आपके मिलना है, आप मिलेंगे क्या? ना, आसान नहीं है भाई ना। तो वो उसको बोलो कि आपके घर पे आए, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। मामूली भौतिक दुनिया का एक छोटा सा पोजीशन वाले आपके आपके संपर्क में नहीं है, और आप बोलते हैं भगवान मैं बुला रहा हूं, क्यों दिखता नहीं? भगवान अंधा हो गया, भगवान आ रहा नहीं, भगवान सुन रहा नहीं। कितनी गलत बात है। पहले तो हमारे में समर्थता लाना। हम बोलते हैं कौन से गुरु से दीक्षा लेना? अरे भैया, पहले अच्छे शिष्य बनो, पहले भगवान के अच्छे भक्त बनो। भगवान ऑटोमेटिक आपको क्या करते हैं? कृपा करते हैं। पहले ये वेद शास्त्र, वेद व्यास जी लिखे हैं, वो हमारे रियल गुरु है। हम लोग गुरु पूर्णिमा आ गया, चलो मंदिर चले गए। किसके मंदिर जा रहे हैं नहीं मालूम। कौन हमारे रियल गुरु है? शास्त्रों को कौन दिए, वेदों को कौन दिए, हमको नहीं मालूम, चले गए। तो पहले हमारे में समर्थता जब आएंगी, तो भगवान क्या करेंगे? कृपा करेंगे। ये ज्ञान, भौतिक दुनिया का ज्ञान, मैं बार बार बोलता हूं, आप रात दिन मेहनत करो, पैसे वाले बन जाएंगे। चाय वाला भी पैसे वाला बन जाता है। लेकिन लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में आपको अगर आगे बढ़ना है, तो भगवान की कृपा होना चाहिए, गुरु की कृपा होना चाहिए। आप में वो समर्थता लाना चाहिए। वो समर्थता क्या है? कुछ नियमों का पालन करना। कुछ समाज में ऐसे भी गुरु है जो मन माने ढंग से आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, हाँ, संभोग करना है करो, कितना करना है करो, हाँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, सीधा आप भगवत धाम जाएंगे, ऐसा मन घड़त प्रचार करते हैं। वैसा नहीं समझना चाहिए। हम में वो योग्यता है क्या? भगवान को हम देखना चाह रहे हैं, तो हम में पहले वो योग्यता को बढ़ाओ, तो कृपा मिलेगी। ठीक है ना? हम आगे बढ़ेंगे। अर्जुन का लाइफ, अर्जुन का भगवत गीता हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली हम लोग देखना। तो अर्जुन क्यों भगवान का विराट रूप देखना चाह रहे थे क्या? वो डाउट आया, तो अर्जुन यहाँ अपने आप पे, कृष्ण भगवान पे संदेह कर रहे क्या? हे कृष्ण, तुम भगवान है क्या? तुम खाली अपनी मन बड़ाई करते जा रहे हो, बड़ाई करते जा रहे हो, बताओ। उन पे डाउट था क्या? नहीं, डाउट तो कल क्लियर हो गया। कल के अध्याय में भगवान को क्या बोले वो? आप ही पर ब्रह्मा परम सत्यम। कितना अच्छा श्लोक है, मैं समझ गया भगवान आप ही भगवान है। वो उनको डाउट नहीं था। फिर क्या अपने आप को मैं बहुत ग्रेट हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका सखा हूं, मैं इसलिए आप मेरे को आपका विराट रूप बताओ? नहीं, वो भी नहीं। तो वो किसके लिए? आगे जाके कलयुग में ऐसे बद्ध जीव आएंगे को वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, सभी नदियां समुद्र में ही मिलती है। और वो बोलेंगे कि कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसा तर्क करेंगे। वो तर्क करने वालों को क्या करना है? बताना है। भगवान प्लीज उनके लिए क्या करो, आप आपका विश्व रूप बताओ। ठीक है ना? इसलिए ये अर्जुन विश्व रूप, ये जितने भी प्रश्न हैं हम जैसे लोगों के लिए, आगे जाके क्या करना क्या नहीं करना, भगवत गीता में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। तो आगे जाके कंफ्यूज में यहीं पे रह जाएंगे। तो उन लोगों के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से भगवान को वो भगवान स्वयं ही पूछने लगा रहे थे, लेकिन अर्जुन अच्छा सा पूछ रहे हैं हम सबका उद्धार करने। ठीक है? अब पहली बार भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोता सतः सहस्त्रशः
नाना विधानि दिव्यानि नाना वक्री वन वर्णा कृति चा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब मैं तुमसे मेरा ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो, आपको जो जो देखना है देखो, मैं बताऊंगा, अब देखो, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, क्या है? पश्यैदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुरी। वो बोल रहे हैं कि हे भारत, तुम लो, तुमको क्या क्या देखना है? आदित्यों को देखो मेरे रूप में, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, हाँ, अन्य देवताओं के सब लोगों को मेरे पास देखो, कि ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक रूपों को देखो, पहले किसी ने भी कभी नहीं देखा और सुना भी है। हम तो समझते हैं 10 अवतार है, भगवान के 10 ही अवतार है। नहीं, भगवान ऐसा कितने की बार कलयुग आया, कितने की बार मनवंतर में। प्लीज पल्लवी माता जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, म्यूट कर लीजिए। तो नहीं तो मैं एक काम करूंगा, ये एक अध्याय के लिए मैं सबको म्यूट करूंगा, क्योंकि ये अध्याय बहुत बहुत दिल को लगता है अध्याय। आप ध्यान पूर्वक सुनना। सुनने से क्या होता है, आपके सामने ऐसा विजन कर लो कि भगवान स्वयं आपको दिख रहे हैं और भगवान का विराट रूप दिख रहा है। अगर आप बीच में थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे तो वो कनेक्टिविटी जाती है। तो हमें कहाँ पे था, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान, हाँ, भगवान जब अपना विराट रूप देखना दिखाना आरंभ करे, तो एक्चुअली भगवान का विराट, हाँ, मैं वहां पे था। हम लोग समझते हैं कि हम लोग 10 अवतार है भगवान के। नहीं, भगवान के कई बार ऐसा कलयुग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया, हाँ, फिर त्रेता युग। ये साइकिल है, साइकिल के बाद में साइकिल, साइकिल के बाद में साइकिल आते गया। तो हर बार भी ऐसे असुर आते गए, हर युग में असुर। आप ये नहीं समझना प्रभु जी यहाँ पे लोगों को काटा जा रहा, लोगों को मारा जा रहा, यहाँ पे ये मंदिर को तोड़ा जा रहा। पहले भी असुर थे, आज भी असुर है। पहले भी असुर थे, आज भी असुर थे। पहले भी असुर थे। असुरों को दंड देने के लिए भगवान हर युग में अलग 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 अवतार, ये मत समझो कि सिर्फ 10 ही अवतार है। कई अवतारों में, कई युगों में आते गए वो, आके उन लोगों को दंड दिए और हमको ये बताए कि मैं हूं तुम लोगों का पिता, तुम्हारा रक्षक मैं हूं, मेरे को मालूम है कब आना है, मैं आऊंगा। ठीक है ना? अब अर्जुन को वही बताते हैं। ऐसे ऐसे वो क्या बोले हैं इसके पहले श्लोका में, क्या बोले अच्छे से देखो कि ऐसे तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने भी नहीं देखा और उसके बारे में सुना नहीं। अब हमको, हाँ, नरसिंह भगवान जी की कहानी बताई गई, नरसिंह भगवान ऐसे रहते हैं। हाँ, ऐसे कोई है और भी कई बार ऐसा भगवान आए हैं, लेकिन वो भगवान का बारे में हमको नहीं मालूम। हमको नहीं मालूम तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले वो भगवान आए नहीं। वो भगवान, वो असुर का नाम भी नहीं मालूम, वो भगवान का नाम भी नहीं मालूम, तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि ये कलयुग के बाद में जैसा फिर से सतयुग आएगा, वैसे ही इसके पहले जो सतयुग था उसके पहले भी कलयुग था। तो वो वहां पे क्या करे नहीं मालूम, नहीं मालूम का इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान वही बोल रहे हैं। अब तुम देखो क्या क्या देखना चाह रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? भगवान को हम भी बोलते हैं, भगवान देखो, हम भगवान आपको देखना चाह रहे। हाँ, जैसा हम मामूली वो मिस्टर इंडिया, एक साइंटिस्ट, हम लोग मूवी देखे बचपन में, मिस्टर इंडिया घड़ी लगा लिया, तो उसको देखना है तो क्या करना पड़ा? लाल चश्मा लगाए तो ये अनिल कपूर का पिक्चर था, वो देख रहे थे। वैसे ही भगवान को भी अगर हमको देखना है तो हमको भी वो दिव्य चक्षु चाहिए। वो भगवान हमारे भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को सिर्फ आध्यात्मिक ने स्पेशल विजन चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अहिक इहैकस्थम जगत कृष्णम पश पश्यद्या स चराचरम। और क्या बोल रहे? मामदेहा गुड़ाकेशा। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो तुम देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, ये उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। एक ही स्थान पर, यहाँ बैठे बैठे अगर हमको मथुरा जाना है, नहीं, पूरी जगन्नाथ जाना है, तो हमको यहाँ से लेके वहां फिरना पड़ता ट्रेन में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, साहब यहीं यहीं बता दूंगा, ये कुरुक्षेत्र की भूमि पे ठहरे ठहरे सबको बता दूंगा। ठीक है ना? लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? ना तुमाम साक्ष्य से दृष्टम अनेनैव स्व चक्षुषा
दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। भगवान बोल रहे हैं किंतु तुम मेरी अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों से तुम देख नहीं सकते, तुम मामूली सूरज को नहीं देख सकते। दोपहर के समय पे धूप जब आती है तो आप सूरज को देखो, फिर भी आप प्रातः के समय पे आप देख सकते हैं, अच्छा सा पीला पीला रहता है प्रभु जी, सूरज बहुत अच्छा दिखता है, यस। लेकिन जब आफ्टरनून का टाइमिंग रहता है, सिर के ऊपर जब सूरज रहता है, आप एक बार देख के देखो, 2 मिनट अगर देखेंगे, बाहर की दुनिया जब देखेंगे अंधकार दिखेंगी। वैसे ही भगवान ही प्रकाश का स्तोत्र है, कई हजारों का सूर्यों का एट ए टाइम प्रकाश निकलता है भगवान में से। हाँ, तो हम भगवान को कहाँ देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ, हाँ अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान की कृपा से ही भगवान को देख सकते हैं। आप ये समझेंगे कि मैं, मेरे पास में दिया है, मैं रात में सूरज को देखूंगा, नहीं देख सकते आप, नहीं देख सकते। सूरज को देखना है तो सूरज के प्रकाश में ही सूरज को देखने का हम, हाँ सूरज गोल है, अच्छा सुबह के समय पे पीला है, ये सूरज की कृपा से ही सूरज को हम देख पा रहे हैं। आपके पास में ट्यूबलाइट रहने दो, जनरेटर रहने दो, बड़ा हेलोजन लाइट रहने दो, कुछ भी रहने दो, नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा भगवान की और हमारे गुरुओं की क्या होना चाहिए, कृपा। जब वो आती है तो हमारे ये जो भौतिक आंख है, ये क्या होते हैं, जब ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं हम धीरे धीरे से, तो आध्यात्मिक जगत में जब प्रवेश करना चाह रहे हैं, तब धीरे धीरे से जब इच्छा बढ़ गई, तब वो आंखें आते हैं हम, वो लीलाएं को हम भी आंख बंद करके देख सकते हैं। कन्हैया भाग रहे हैं, माँ वहाँ लाठी पकड़ के भाग रही है, कन्हैया डर डर के मैया मेरे को मत मारो, मैया मेरे को मत मारो, वो भाग रहे हैं। दिस इज व्हाट दामोदर लीला का एक इंसिडेंट है। तो वैसा हम लोग वो आंखों को तरसना चाहिए, ठीक है। भगवान नॉर्मली नहीं दिखते हैं, इसके लिए एक छोटा सा पीपीटी है, उससे चलो आगे बढ़ेंगे। यस, गुरु भी हमको आंख देते हैं भगवान को देखने के लिए। जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आते हैं, हम क्या करते हैं, हाँ मेरे पिताजी भी क्या करते थे, रोटी को ऐसा ऐसा करके मस्का लगा के खाते थे, ये जेल में, ये जेल में जेलर की अच्छा प्रशंसा करते थे। जेलर हमको ये चीज वो चीज देता था। हाँ बेटा, बेटे को पिताजी वही सिखाए, पिताजी के पिताजी भी वो बेटे को वही सिखाए। हाँ, कैसा रोटियां बनाना, कैसा रोटियों को मस्का लगाना, और कैसा देवी देवताओं को पूजा करना, वो पूजा करने की देरी है, वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन कोई भी ये जेल में से निकलने का रास्ता नहीं बताए, ठीक है ना। पहली बार भगवत गीता जब गुरु के माध्यम से सुनेंगे, तब हम लोगों को मालूम होगा कि हम हमारा जीवन में कितने दिन व्यर्थ गंवा दिए और शेष कितना दिन बाकी है, वरना जीवन ऐसे ही चला जाएगा। संजय उवाच एवं, यहाँ से भगवान अब उनको दिव्य दृष्टि दे दिए, दिव्य दृष्टि दे दिए। अब संजय बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं वो रूप कैसा है। अब और एक बोलने की बात यहाँ पे, संजय उवाच जब आया है, मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा। गुरु की कृपा है संजय पे, व्यासदेव जी कृपा करे, इसीलिए ही संजय भी भगवान को देख सका। नारद मुनि कृपा करे ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज भगवान को देख सके। समझो आप, प्रहलाद महाराज को नारद मुनि जाके गर्भ में ही उनको समझा रहे थे भगवान के बारे में, तो भगवान देख सके। तो ये सब क्या है, जब तक हम पे गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक ऐसा लगता है मैं सब कुछ जान लिया, लेकिन कुछ भी नहीं जाने, कुछ भी नहीं जाने। इसलिए ही आगे बढ़ेंगे। अब संजय अब देख रहे हैं, संजय देख के क्या बोल रहे हैं, एवं मुक्त्वा रता राजन योग महेश महायोगेश्वरो। वो बोल रहे हैं हरि ही, संजय ने कहा हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप दिखलाया। वो विश्व रूप कैसा है, भगवान बता, उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। कौन, संजय। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानु। वो बोल रहे हैं बहुत अनेक अनेक, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे हैं भैया। जो भगवान आप जब विश्व रूप बता रहे हैं ना, इतने सारे मुख है आपके। अर्जुन ने क्या क्या देखा, अर्जुन ने विश्व रूप में अनेक असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखा।
और ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियारों से भगवान हथियारें अलग अलग, एक बार त्रिशूल, एक बार तलवार, एक बार भाला। अरे भैया ऐसे ऐसे भगवान के पास में अस्त्र है, हमको नहीं मालूम उसका नाम भी क्या है, नाम भी क्या है नहीं मालूम, वैसे वैसे अस्त्र है भगवान के हाथ में। और क्या बोल रहे हैं, दिव्याम माल्याम भरधरम दिव्या गंधानुलेपनम, वो बोल रहे हैं कि अरे भैया जब भगवान जो विश्व रूप बता रहे हैं, वो विश्व रूप में भगवान अलग अलग मालाएं मालाएं धारण करे हुए, अलग अलग वस्त्र धारण किए हुए, और सुगंधित लेप है, जैसा हम चंदन लगाते हैं, कितना अच्छा सा बट उसका सुगंध आता है। फूल का हार पहन लिए, कितना अच्छा सा आया प्रभु जी, चमेली का। तो वो भगवान के वो बोल रहे हैं अलग अलग आश्चर्य में जो है सो ये सब भगवान का रूप दिख रहा है। उसमें क्या क्या दिख रहा है, अनेक मालाएं दिख रहे हैं। आप जस्ट वर्णन करो, सचमुच में आपके सामने भगवान है, तो आप भगवान आपको विश्व रूप दिखा रहे हैं। वो जो जो बोल रहे हैं संजय, आप जस्ट एनालाइज करो। हाँ, दैवी सूर्य सहस्त्रस्य भावेद युगापद वित्तिता, वो बोल रहे हैं यदि आकाश में हजार सूर्य, क्या बोल रहे हैं, यदि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज में समा सकता है। एक्चुअली भगवान क्या बोल रहे हैं, संजय क्या बोल रहे हैं, देखो आप जब भगवान एक सूरज में तो इतना प्रकाश है, अगर हजारों हजारों सूर्यों का प्रकाश एक ही दम निकला तो भगवान के शरीर में से उतना प्रकाश निकल रहा है, समझो। तो इसलिए लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं, लोग कंफ्यूजन में आते हैं। समझो आप आर्य समाजी वाले, ब्रह्म कुमारी वाले, समझो जो भी है, नाम पर्टिकुलर नहीं, लेकिन जो ब्रह्मवाद बोलते हैं कि हम भगवान क्या है, प्रकाश है, भगवान क्या है, बिंदु है, तो ये क्या करते हैं, भगवान का जो प्रकाश है वही वही समझते हैं भगवान है। लेकिन प्रकाश के अंदर, सूरज के प्रकाश के अंदर भी कौन है बैठा हुआ है, कौन, सूर्य देव, हाँ विवस्वान। वैसा सूर्य लोक के अंदर एक भगवान, एक देवता बैठे हुए हैं, उनका नाम कुछ है। वैसे ही प्रकाश के पीछे भी जब जाएंगे तो जब आपको भगवान क्लियरली दिखेंगे, इसके लिए आप में क्या चाहिए, यस दिव्य दृष्टि चाहिए। तो वो बोल रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, इतना प्रकाश है लेकिन फिर भी मैं वो भगवान को देख पा रहा हूं, और भगवान के नेत्रों को देख पा रहा हूं, भगवान के मुखों को देख पा रहा हूं, भगवान के मालाओं को देख पा रहा हूं। वो वर्णन कर रहे हैं, आनंद आता है। तत्रैकस्थाम जगत कृष्णम प्रविभाक प्रविभाक्तम अनेकदा। और क्या बोले, उस समय भगवान, उस समय अर्जुन के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीलाएं आज भी चल रही है। सूरज यहाँ पे डूब डूब गया, आप ये नहीं मत समझो कि कृष्ण यहाँ से चले गए, कहाँ चले गए नहीं मालूम, लीलाएं नित्य लीलाएं चलते जाती है। यहाँ से सूरज डूबा, अमेरिका लंदन वहां पे दिन है, आज हमारे लिए रात थी, आज दिन है सुबह का समय, वो लोगों के लिए रात है। तो नित्य लीलाएं वैसे ही जैसा सूरज का चलते जा रहा है, नित्य लीलाएं कन्हैया के चलते जा रहे हैं। अब जब वो बताए रूप, सब अंश भगवान के जहां जहां भी जो लीलाएं कर रहे हैं सब एक जगह आ गए, आ गए। देखो माता जी, यहाँ पे एक रूप है, यहाँ राइट साइड में, स्क्रीन के राइट साइड में, आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है शायद, पता नहीं। तो राइट साइड में क्या है ये, अरे प्रभु ये तो हम लोग कभी ऐसा भगवान के डरावने दांतों वाला तो रूप अभी हम कभी देखे नहीं। हाँ वो पर्टिकुलर जैसा जब भगवान नरसिंह का रूप लिए, वो पर्टिकुलर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए वो पर्टिकुलर रूप लेना पड़ा। हाँ वैसे ही भगवान कई दानवों को, असुरों को मारे, मारे तो अलग अलग प्रकार के रूप लेना पड़ा। वैसे ही भगवान, अब पूरा आकाश पूरा अब क्या होते जा रहा है, व्याप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, और क्या बोल रहे हैं तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, एक मिनट माता जी, तब मोहग्रस्त तथा आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ठीक है ना, क्या प्रार्थना करने लगा वो देखेंगे हम लोग। अर्जुन वाच
पश्यामि देवं तव देव देहे। वो बोलने लगे कि हे भगवान, हे भगवान, हाँ, आपके शरीर में सारे देवता तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा को देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ, समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अरे भगवान, आपके रूप में ये सब देख रहे हैं। मैं शिव जी आ गए, आपके रूप में ब्रह्मा जी आ गए, हाँ, मैं सबको देख रहा हूँ। और क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल, वो अपने भगवान को बोल रहे हैं, अनेक बहुधरा वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, अनेक अनेक पेट, अनेक मुंह और आंख देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैला है, जिसका अंत नहीं है। आकाश पूरा व्याप्त हो गया, जिधर देखे उधर भगवान के अलग अलग रूप दिख रहे हैं, भगवान के अलग अलग नेत्र, भगवान के अलग अलग हाथ हथियार, सब वही दिख रहा है अर्जुन को। वही बोल रहे हैं वो, आप में ना तो अंत, कहाँ से स्टार्ट हुए आप समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे एंड हुआ समझ में नहीं आ रहा भगवान, ना तो अंत दिख रहा, मध्य दिख रहा, आदि दिख रहा, ये क्या है। और क्या बोल रहे हैं वो, हाँ, और आपके रूप में क्या बोल रहे हैं, कीर्ति नाम गति नाम, वो बोल रहे हैं आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना बहुत कठिन है। आपका, जैसा हम लोग मामूली जब शादियों में कभी ना कभी हम लोग देखते हैं, कोई फोकस लाइट रहती है, हाँ, तो वो फोकस लाइट हमारे आंख पे भी जब पड़ती है हम नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। हाँ, वैसे ही वो बोल रहे हैं आपके आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति, अथवा सूर्य की अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। तो बोल रहे हैं भगवान, आपके प्रकाश तो देख नहीं सकते, लेकिन आपकी कृपा है, मेरे को दिव्य दृष्टि दी है आप, वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से मैं आपको अच्छा सा देख रहा हूँ भगवान। और क्या बोल रहे हैं, त्वाम अक्षरम परमम विदित, जल्दी जल्दी जाएंगे अपन। आप परम, आद्य ज्ञेय वस्तु है, यानी जो वस्तु जानने लायक है वो आप ही है। मैं तो धरती के अंदर जा रहा हूँ, पेट्रोल है और क्या है, हीरे है, मोती है, लेकिन वास्तविकता मेरे को जानना क्या है, सैटेलाइट भिजा के मैं चांद पे गया, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता मेरे को जानना क्या है, ये सब जानना बेकार है। ये वस्तु आप है, यानी कृष्ण को, वो ही जानना है हमको। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, ये मेरा मत है। देखो माता जी, प्रभु जी, अगर सनात में से सना स निकाल दो, हम लोग क्या है, अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं, मेरा कोई नहीं है ये दुनिया में। मेरा पति भी पति नहीं है, पत्नी भी बोलती है मेरा पत्नी, पत्नी को बोलते हैं मेरी पत्नी भी मेरी नहीं हुई, वो किसी और की हो गई, पति भी किसी और का हो गया, मेरे बच्चे भी ना मेरे को बड़ा हो गए, किसी और के हो गए। हम लोग अपने आप को भगवान से जब तक नहीं जुड़ते हैं, अपने आप को सनात सनात समझते नहीं, सनात ही रहते हैं, अनाथ रहते हैं। जब भगवान से जुड़ जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, सनात बन जाते हैं। तो जो भगवान से, जब एक पिता से बेटा जुड़ जाता है, वो अनाथ थोड़ी रहता है, अनाथ नहीं रहता है, वो बोलता है मेरा तो पिता है, हमारे भी परम पिता है। ये हम भूल गए हैं। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त। वो बोल रहे हैं आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपके आंखें हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं, हाँ, वो सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते देख रहा हूँ, मुंह से क्या निकलते देख रहा हूँ, भगवान के अलग बहुत सारे अभी बता दिए ना, वैसा एक मुख से अग्नि निकल रही है। आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, और यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में एवं उनके बीच के समस्त अवकाशों में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग डर रहे हैं।
डर रहे हैं, भगवान का रूप देख के सब लोग डर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी, ये जब हम लोग सैटेलाइट में, हम लोग ये भौतिक दुनिया में भौतिक दुनिया से जब सैटेलाइट अगर भेजते हैं तो धरती इतनी छोटी दिखती है, छोटी दिखती है। अब आप पूछ सकते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं ये बात, धरती छोटी है दिखती है वो, क्योंकि बहुत दूर चले जाते हैं। तो वैसा भगवान के लिए ये धरती एक राई के दाने के समान है। भगवान के लिए ये धरती एक राई के दाने के समान है। भगवान वो है, हमको समझना चाहिए। आज पहली बार, जब एक बार नारद मुनि को डाउट आया, भगवान आप रहते कहाँ? कभी कभी मैं भी नर्वस हो जाता हूँ, मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। क्यों? अरे भाई, क्लास तो स्टार्ट करे, बहुत सारे लोग थे, 100 लोग थे, धीरे धीरे से 5-6 लोग रह गए, मैं और मेरे को होस्ट रह गए, सब लोग हमारा साथ छोड़ के चले गए। कभी कभी ऐसा मेरे को भी होता है। तो एक्चुअली मैं भी अपने आप को अभी आपसे पैट कर लेना, क्या कर लेना, कि भगवान को ऐसे ही एक बार पूछा गया, नारद मुनि जाके पूछे, हे भगवान आप कहाँ पे रहते हैं बोलो, क्या वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं बोलो मेरे को। वो बोलने लगे, नारद मुनि को बोलने लगे, नाहम वासामि वैकुंठे, क्या बोल रहे हैं, योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो वो बोलने लगे, मैं, हे देवर्षि नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, हाँ, ना तो मैं योगी जनों के जो तपस्या करते हैं उनके हृदय में नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ पे रहता हूँ? मैं तो उन भक्त, आप सब क्या कर रहे हैं, हम लोग सब, मैं तो उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहां मेरे भक्त मुझको चित्त से लीन और तन्मय होकर मुझको भजते हैं, जहां भगवान का नाम निरंतर लिया जाता है, भगवान के नामों का संकीर्तन किया जाता है, भगवान भी वहां आ जाते हैं। तो हम लोग 18 दिन से क्या कर रहे हैं, ये यात्रा आरंभ, हम लोग ये 18 दिन की भगवत गीता में हम लोग आज जब आरंभ करे, आज तो 10वां अध्याय है, 10 दिनों से हम भगवान का क्या कर रहे हैं, डेली गुणगान कर रहे हैं। भगवान ये है, भगवान वो है, कहानियों के माध्यम से हम लोग भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान भी आके सुनते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना, उनको अच्छा लगता है कोई उनके बारे में बताना। क्योंकि भिलवा मंगल ठाकुर जी एक है, वो भिलवा मंगल ठाकुर जी की कहानी मैं बताऊंगा आगे जाके। भिलवा मंगल ठाकुर जी जब भगवान की लीलाओं को बोलते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, वो छोटे से नन्हे से ग्वाला ग्वाले बन के आके सुनते थे, उनको सुनना अच्छा लगता है। तो इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, श्रील प्रभुपाद वो आए, बड़ा सा प्रचार करने, बड़ा पंडाल डाला गया, अरेंजमेंट हुआ, शिष्य बोलने लगे, अरे हम तो समझे 5,000 10,000 ऐसा बहुत हजारों के लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होंगी, कम लोग आए। तो श्रील प्रभुपाद बोले, क्या बात बोल रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। जब भगवान की लीलाओं के बारे में बोला जाता है, देवताएं स्वयं आके बैठते हैं यहाँ पे, देवताएं भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप ये मत समझो तुम मुट्ठी भर है, लेकिन यहाँ मेरे को तो ऐसा लग रहा है पूरा ढचा ढच, हाँ, देवताएं भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो ये दिस इज व्हाट द टेक अवे, कभी भी लीलाओं को सही समझना नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ जाएंगे अब और क्या है, देवों के सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियां तथा सिद्धाओं का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए उपस्थित कर रहा है। एक्चुअली जब भगवान दर्शन दे रहे थे विराट रूप से, जिसके पास में, जो लोग सिद्ध पुरुष है, जो लोग योगियां तपस्या, उनके पास में भी क्या है, दिव्य दृष्टि है। जब व्यासदेव दिव्य दृष्टि दिए किसको, संजय को, अपने शिष्य को, तो क्या व्यासदेव के पास में दिव्य दृष्टि नहीं है? उनके पास में भी है। वो सब जितने भी देवताएं हैं, जितने भी सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई, वो लोग भी देख रहे हैं और भगवान को देख के क्या कर रहे हैं, कल्याण हो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं ना, राजा है तो जय वैसा। और क्या बोल रहे हैं, आपके इस अनेक मुख नेत्र बहु जांग पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हो गया। मेरे को भी अब क्या लग रहा है कि सब डर रहे हैं, हाँ, मैं भी थोड़ा विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और क्या बोल रहे हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें, निकलेदार
कर भय से मेरा मन विचलित हो के भगवान के, जब भगवान की चमकती हुई आंखें, भगवान का मुख, फैला हुआ मुख, भगवान का इतना बड़ा रूप है जो आकाश को स्पर्श कर रहा है, डर लगने लग गया। किसको? अर्जुन को। वो बोलने लगा कि मैंने तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना तो मानसिक संतुलता मेरी जो बिगड़ गई है भगवान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और अब देखो, और वो बोलने लगे कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मैं ये भी देख रहा हूँ, हे भगवान मैं ये देख रहा हूँ धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उसके सहायकों सहित भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण एवं प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का ये सब बहुत सारे रूप है, बहुत सारे रूप में अलग अलग मुख देख रहे हैं, तो अलग जगह जगह पे अग्नि निकल रही है। तो एक ऐसा मुख है जहाँ पे सब लोग मृत्यु को प्राप्त करके सीधा उनके अंदर जा रहे हैं, मुंह के अंदर जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना, मुख के में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या बोले, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा, मेरे भी योद्धा, उनके भी योद्धा, सब मृत्यु को प्राप्त करके आप में जा रहे हैं, आप में प्रवेश कर रहे हैं। और अब भगवान, अर्जुन ने पूछा, अर्जुन क्या पूछे, भगवान आप हो कौन, आप आए क्यों, यहाँ आपका पर्पस क्या है, मेरे को समझाओ। तो भगवान बोले मैं क्यों आया हूं मालूम? अब भगवान पहली बार द्वापर युग में वो बोलने लगे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। यस, मैं कौन हूँ? कालोस्मि लोके क्षय कृत प्रबद्धो लोकान संहृतम इह प्रबद्धः। वो बोलने लगे यस, मैं कौन हूँ? हे अर्जुन, ये जगत को विनाश करने वाला काल मैं हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे फ्यूचर में तुम लोग बच जाओगे, पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा सब मारे जाएंगे। तो जितने भी लोग वहां पे उपस्थित हुए थे अधर्म को साथ देने, भगवान बोले ये अधर्मियों को दंड देने मैं आया हूँ। सब अधर्मियों को इकट्ठा किया मैं, कुरुक्षेत्र अच्छा से रोकने का मैं प्रयत्न किया, बदलो बोल के बोला, 5 गांव दे दो, वो सुधरे नहीं, तो सबको मैं काल बन के आया हूँ, सबको टाटा बोल के भिजा रहा हूँ। भगवान बोले ये बात। और क्या बोल रहे हैं भगवान? हम सब क्या है भगवान यही बोल रहे हैं, तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठा यशो लभस्व जित्वा शत्रुम भुंक्ष्वा राज्यम। वो बोल रहे हैं निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, निमित्त मात्रेण अंडरलाइन कर लो, अब उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, यश अर्जित करो। हम लोग भी क्या करते हैं, परेशानियों का सामना नहीं करते हैं, मर जाते हैं। प्रभु जी मेरा भाई नहीं रह गया, बचपन से मैं भाई को इतनी सेवा करा, मेरे सबको मैं अच्छा फैमिली वालों को सेवा करा, आज वो लोग बदल गए। जैसे ही आपके पास में पैसा चला जाएगा भौतिक दुनिया में, आपको कोई आपके पास में आपके फंक्शन में आपको नजदीक बुलाएगा नहीं। जब तक पैसा है तब तक ये रिश्तेदार आपको अपना समझेंगे, जैसा आपके हाथ से पैसा चला जाएगा रिश्तेदार आपको बेगाना समझेंगे। कौन है आपको ना, कौन है आप, यस दिस इज व्हाट, नहीं तो आपको देख के भी पास में से चले जाएंगे क्योंकि आप दुख में हैं। इसलिए समझो सच्चा रिश्तेदार कौन है, जाग जाओ। भगवान बोल रहे हैं लड़ो। लड़ो का मतलब क्या है, तलवार लेके लड़ना नहीं है। पाकिस्तान में जाऊंगा आज मैं तलवार लेके AK-47 लेके, भगवान बोल दिए मेरे को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। वो डिपार्टमेंट अलग है, मारने वालों का काम कर रहे हैं। हमको हमारे परेशानियों से लड़ो, हाँ लड़ो। लड़के क्या करना है, और भक्ति करना है, और अपने शत्रुओं को जीत कर क्या बोल रहे हैं, संपन्न राज्य को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, मैं पहले ही इनको मार दिया। हाँ, भगवान जब भी मार दिया ये लोगों को, कब? जिस टाइम पे उनको बताया गया, जिस टाइम पे द्रौपदी, जब भक्तों पे जब दुख आते हैं, वो दुख का कारण क्या है, शुद्ध भक्त थे द्रौपदी पांडव, और उनको भरी स्वभाव में क्या करने लगे, अच्छा पिक्चर देखना चाह रहे, निर्वस्त्र करना चाह रहे थे। देन वो सब लोग खा खा शांति से बैठे हुए हैं, कोई विवश बोलता है, कोई मैं ये हूँ, कोई मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा बोल के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो उसी दिन भगवान डिसाइड कर दिए कि भैया ये लोगों की आयु कम कर दो, समझे ना। तो उसी दिन डिसाइड कर दिया इन लोगों को मारना है। तो भगवान बोल रहे हैं अगर तुम हे सव्यसाची तुम युद्ध करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। देखो माता जी प्रभु जी, इस्कॉन तो चलेगा, आप समझो, ये इस्कॉन चले जाएगा,
इस्कॉन रहेगा और ऐसे ही भक्तों को बनाते जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा इस्कॉन। आप बदलना है बदलो, या नहीं बदलना है मत बदलो। आपको भक्ति में आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। आपको माला करके दीक्षा लेना है लो, या ना न आओ, लेकिन इस्कॉन तो चलेगा। वैसे ही ये युद्ध वो बोल रहे हैं, बेटा तू हम लोगों को बहती गंगा में बोलते ना, हाँ तो यस हम लोगों को भी ये निमित्त मात्र बनो। क्या बोल रहे हैं वो, क्यों ब्यूटीफुल श्लोका है, वो बोल रहे हैं तुम युद्ध केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हम लोगों को भी ये मिशन जब जा रहा है, नाव जा रही है, नाव में सिर्फ बैठना है। वो नाव तो वहीं जा रही है गोलोक को, हम नाव के साथ साथ गोलोक को चले जाते हैं। प्लीज जाग जाओ नींद में से, ये एक जन्म दे दो भगवान को। और क्या बोल रहे हैं, हाँ हे अर्जुन तुम क्या बोले, एक का नाम भूल गए। द्रोणम च भीष्मम च जय दृढ़म च हाँ, द्रोण भीष्म कर्ण सबका नाम लिए, दुर्योधन का नाम लिए, लेकिन तुम एक का नाम भूल गए। क्यों, उसको आशीर्वाद था शिव जी का, इसलिए उसका नाम भूल गए क्या। जयद्रथ, जयद्रथ को आशीर्वाद मिला था किससे, शिव जी से। शिव जी प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिए, जा तेरे को एक दिन तू भारी पड़ेगा, किस पे, पांडवों पे। तेरे को कोई भी अजय, उस दिन तू अजय रहेगा, तेरे को कोई भी वट हरा नहीं सकते, तेरे पे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये उनको वर वर दिया गया, तो अर्जुन डाउट से उनका नाम नहीं लिया था। लेकिन भगवान बोले वो भी मारने वाला है। भले ही जब राम जी बन के रावण के पास में कई शक्तियां दिए गए, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र था, शिव जी का भी अस्त्र दिया गया था। लेकिन लेकिन राम जी जब आए रावण को डेफिनेटली मार दिए। तो जब उसके पास में कितने भी अस्त्र थे काम में नहीं आए, वैसे ही जयद्रथ को जो आशीर्वाद दिया गया कवच का, वो काम में नहीं आएगा, वो भी मरने वाला है, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम्हारी अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। फ्यूचर के बारे में बता दिए, तुम कैसा भी परास्त करोगे, क्यों डर रहे तुम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचन को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। अब सब लोग एक प्रोसेस है, ये अंडरलाइन कर लो। पहले हम भगवान के पास में जाके क्या करना चाहिए, वो अर्जुन से सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से कहा, क्या कहा वो हम लोग देखेंगे। स्थान ऋषिकेश, तो समय कितना हो रहा है, अच्छा, और 3 मिनट 7 बजने को, सौभाग्य है। तो ठीक है, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हुए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। जिसको डर लगता है भगवान से, वो डेफिनेटली क्या करेगा, भाग जाएगा। वो गलती करा इसलिए उसको डर लग रहा है। और भगवान का भक्त भगवान से कभी मुंह छुपाता नहीं। भगवान से तो वो कब कब मैं बातें करूं, भगवान कब मैं बातें करूं। देखो एक प्रभु जी थे रिसेंटली, वो हमारे लेवल कृष्णा बुक में भी रहते हैं। मेरे इसके पहले के बैच में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसके पहले के बैच में भी वो क्या थे, को हो सबको मैं सेवाएं देता हूँ। तो डॉक्टर प्रभु थे, तो वो प्रभु क्या करने लगे, प्रभु जी थोड़ा मैं सेवाएं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पिताजी थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, एज ज्यादा है, 90 साल के हैं, ऐसा कुछ बोलते थे हमेशा। तो जब उनका देहांत हुआ एक 15 दिन 20 दिन पहले, तो पहले वो क्या बोले मालूम, प्रभु जी एक एक बात बताऊं, यहां से मैं भक्ति और करूंगा। क्यों, अब मेरे पास में इतना समय है, मैं ना तो पिताजी को नहलाना पड़ रहा है, ना तो पिताजी को क्लीन करना पड़ रहा है। अब मैं भक्ति और करूंगा, और भगवान से थोड़ी मेरी ये एक इच्छा रहेगी कि मेरे पिताजी कौन से भी योनि में कहाँ पे भी चले गए, वो योनि से अच्छा सा भगवान धाम चले जाए, मैं वो तड़पूंगा। दिस इज व्हाट हम लोग क्या करना चाहिए। अगर परिवार में हमारा कोई सदस्य चले गए हैं, अरे मेरे ये चले गए वो चले गए, रोते हुए नहीं रहना चाहिए। भगवान की कृपा है, ये समझना है कि हमको भक्ति करने के लिए थोड़ा समय मिल गया है, बस। भगवान कुछ भी करके हमको भक्ति करने के लिए समय निकालना है, ठीक है। अगर स्वयं नरसिंह भगवान बोले हैं प्रहलाद महाराज को, क्या, जब एक बालक, जब तुम जन्म ले लिए ये कुल में, तो तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हारे पिताजी का उद्धार हो गया, 7 पीढ़ियों का ऊपर उद्धार हो गया, और 7 पीढ़ियां आने वालों का उद्धार हो गया। तो हम लोग सचमुच में हमारे परिवार वालों का उद्धार करना है तो भक्ति करो, बस। हे महात्मा,
आप ब्रह्मा से बढ़कर है, और क्या बोल रहे हैं, आप आदि स्रष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण, कितना अच्छा बोल रहे हैं देखो भगवान के बारे में। और क्या बोल रहे हैं, आप आदि देव सनातन पुरुष है, इस दृश्य जगत के परम आश्रय है, सब कुछ जानने वाले हैं आप ही सब कुछ है। सब कुछ जानने कैसा बोल सकते हैं, देखो ब्रह्मा जी भी भगवान के बाद में आए। अगर ब्रह्मा जी को पूछा गया कृष्ण कब से आए हैं, भगवान कब से आए हैं, नहीं बता पाएंगे। विष्णु कब से आएंगे, मेरे को भी नहीं मालूम, मैं तो उनके नाभि कमल से जन्म लिया, वो कब से आए मेरे को नहीं मालूम, ऐसा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान को वो बोल रहे हैं आप सब कुछ जानने वाले हैं। यस, करेक्ट बात है। आप भौतिक गुणों से परे हैं। हाँ, हम लोग सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम लोगों को नाम चाहिए, पैसा चाहिए, हम लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए, रात रात भर जागना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, ये अच्छा लगता है हमको। तमोगुण में है हम लोग। और पुण्य कमाना अच्छा लगता है, लेकिन भगवान गुणों से परे है। और क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। अब पहली बार वो बोल रहे हैं भगवान मेरे को क्षमा करो। पहले तो नमस्कार करे। वो क्या बोल रहे हैं, सखेति मत्वा प्रभास्वम यद, वो बोल रहे हैं हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अज्ञान, वो बोल रहे हैं अज्ञात महिमानाम तवेदाम मया प्रमादत प्रणयेन वापी। वो बोल रहे हैं भगवान, मैं आपको कभी कभी क्या करे, बिना जाने अनजाने आपको मित्र मान के हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे संबोधित करके पुकारा। मेरे को आपकी महिमा के बारे में नहीं मालूम था, फ्रेंड के सामने ऐसा समझा, जो बनो वो बोलता गया। हाँ, और कृपया इसलिए मेरे को क्षमा करे। पहले क्या करना, भगवान के पास में जाके नमस्कार करके बाद में क्षमा याचना करना, भगवान को बोलना हे भगवान मेरे को क्षमा करो। हम भगवान से क्षमा नहीं मांगते, भगवान के मंदिर में जाते इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते, मेरा बिजनेस अच्छा चलना, मेरे बच्चों का अच्छा रहना, बच्चों के बच्चों का अच्छा रहना, बस लिस्ट कंप्लीट ही नहीं होती। हम मृत्यु को अब बस मरने वाले रहते हैं, जब भी लिस्ट, और थोड़ा मेरे को समय दे दो, चौथा मंजिल नहीं डाला, चौथा मंजिल डाल के आ जाऊंगा, रुको यमराज बोलते हैं। जिस हमारी परिस्थिति है, क्षमा मांगना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाना है तो डायरेक्ट देव 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 नहीं करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करके कैसा करना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण करके नमस्कार करना चाहिए। और कोई ना मेरा और कोई सहारा नहीं है, हाँ, वो भाव से हम लोग नमस्कार करके क्या करना चाहिए, और क्षमा करो, क्षमा करो। और क्या बोल रहे हैं, लास्ट में भी बोले हैं, अच्छी बात बोले हैं, यहाँ पे मैं छूट गया। और मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करो। जाने अनजाने हम भी कई प्रकार की गलतियां कर रहे, वो गलतियों को हम भी भगवान से क्या करना, क्षमा करो। सेकंड सीख मिली है हमको आज के अध्याय से। पहले कभी ना देखा गया आपका विराट रूप का दर्शन करने में पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः मुझ पर कृपा करके हे देवेश, हे जगन्निवास, आप पुरुषोत्तम भगवान का रूप पुनः बतलाइए। देखो, भगवान को अपनी दिल की बात कब कर रहे हैं, पहले तो वो क्या बोला, भगवान आप तो ग्रेट है, आप में सब समा गए हैं, हाँ आप में ये दिख रहा है वो दिख रहा है, भगवान आप ग्रेट है। तो भगवान को हम अर्जुन के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, कि भगवान को हम लोग ग्लोरीफाई करना, भगवान से बातें करना। भगवान आप जब सुदामा को उद्धार कर दिए, आप जब वट क्या नाम है, शबरी का उद्धार कर दिए, भगवान मेरी भी उंगली पकड़ो, मामूली गिलहरी का उद्धार कर दिए आप, मेरे को क्यों ऐसा छोड़ दिए, 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा हूँ, कभी इसको पत्नी बना रहा हूँ, कभी उसको पत्नी बना रहा हूँ, लेकिन ये जन्म में अब मैं थक गया भगवान, अब मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ। तड़पना चाहिए। तो भगवान को भी क्या करना, ग्लोरीफाई करना, आप कितने दयालु है, इतने सब पे दया करे। तो नमस्कार करना, क्षमा याचना करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, 3 चीज सीख रहे हैं आज के अध्याय में हम लोग। अब चौथा क्या कर रहे हैं उन्होंने, चौथा क्या कर रहे हैं, भगवान को अब मेरे को कृपा करके आपका वो रूप बताओ। अब दिल की बात बोल रहे हैं, हम लोग दिल की बात भगवान को पहले बता देते हैं, तो वो अब दिल की बात बोल रहे हैं, भगवान ये 3 चीज हो गए, मैं आपका नाम लिया, आपको नमस्कार करा, आपके बारे में आपका गुणगान करा, फिर आपका क्षमा याचना भी कर लिया, अब मेरे को ना आपका वो रूप बताओ ना।
जो सुंदर सा रूप है। तो जनरली भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान का सुंदर ब्यूटीफुल रूप को देखने के लिए ही तड़पते हैं, ठीक है ना। भगवान वो ये बड़ा विराट रूप, देखो ब्रिजवासी जितने भी थे, कोई भी कृष्ण भगवान को भगवान, हाँ हाँ ये तो बहुत बड़ा भगवान है नहीं मानते थे, ये तो हमारा कन्हैया है। वो गोवर्धन भी उठाए तो भी क्या करते थे, ये तो हमारा कान्हा है, यानी एक ग्वाला है ऐसा बोलते हैं, संबोधन करते हैं। उनका भाव क्या है देखो, वैसे ही हमको भी क्या करना है। कोई भी भक्त यही चाहता है भगवान का ब्यूटीफुल फॉर्म देखने के लिए, ठीक है। आप लोग भी क्या करो, मेरे को भगवान नहीं बुला रहे वृंदावन मथुरा मत बोलो, जब समय मिलता है जरा जाके आ जाओ, भगवान वहां पे तो इंतजार कर रहे हैं आपका। अरे तो आपके पास में जो मंदिर है वो मंदिर में तो भी चले जाओ, वहां पे भी कोई घंटी वाला, घंटी मारने वाला तक भी नहीं है आजकल। ऐसा हो गया है, ऑटोमेटिक घंटी बज रही है वहां पे, प्लीज। तो मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप को अब इच्छा प्रकट कर रहे, मेरे को आपके रूप को बताओ ना। हाँ हाँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ भगवान, प्लीज मेरे को वो रूप बता दो ना। और क्या बोल रहे हैं, तुमसे पूर्व मैंने, भगवान बोले यस मैं, हे अब चार वो हो गए, चार हो गए। एक तो भगवान को नमस्कार, एक तो भगवान को क्षमा याचना कर दिया अर्जुन, और ग्लोरीफाई भी कर दिए भगवान के गुणगानों को। अब बोल रहे हैं आपका रूप बताओ, अब भगवान बोल रहे हैं यस अब मैं बताऊंगा तुमको। हाँ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन, वेदों को अगर मैं पढ़ूंगा, शास्त्रों को पढ़ूंगा तो भगवान नहीं समझ पाएंगे हम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं सिर्फ यज्ञ के माध्यम से भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ दान देने के माध्यम से भगवान को नहीं समझ पाएंगे, मामूली पुण्य कमाऊंगा तो भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कैसा समझ पाएंगे भगवान, सिर्फ भगवान को अगर हम जान सकते हैं, सिर्फ भगवान की ही कृपा होना चाहिए, और गुरु की कृपा होना चाहिए, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात। और हमको बोला गया है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जब ही होता है, जब तक कृपा नहीं मिलती है तब तक आप कितने भी बुक्स पढ़ लो भगवान को नहीं समझ पाओगे, कितने भी शास्त्र पढ़ लो। और भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हो गए हो, मोहित हो गए हो, इसे अब मैं समाप्त बंद कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, और शांत चित्त से तुमको जो देखना है, चतुर्भुज रूप देखना है ना, देखो, भगवान बता रहे हैं। तो अब संजय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद में भगवान अपना वास्तविक कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित किया, भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। बाद में फिर फाइनली लास्ट में आ गए हम लोग। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मेरा स्थिर चित्त, अब मेरा स्थिर क्या हो गया है, यह चित्त स्थिर हो गया है। आप भी एक बार मंदिर में चले जाओ, आपको कितने भी टेंशन है ना, एक बार भगवान को चरणों से लेके ऊपर तक अच्छा सा देख लो, कितना सज धज के वहां पे ठहरा हुआ है भगवान। एकादशी के दिन तो और सज धज के वो ठहरता है, आपके लिए इंतजार कर रहा है। जगन्नाथ जी के लिए तो पलकें भी नहीं है, कहीं पलक मारूंगा तो मेरा भक्त मेरे आंखों से ओझल हो जाएगा, इसलिए भगवान जगन्नाथ के क्या है, पलक भी नहीं है, और वो घूर घूर के देख रहा है, कहाँ है मेरे भक्त, कहाँ है आज, अरे डेली आता था अलंकार शर्मा, आज नहीं आया है, वो घूर के देख रहा है। हाँ, और जगन्नाथ के तो हाथ भी नहीं है, वो क्या कर रहा है, हाथ ऐसा उठा के मेरे को कोई उठा लो, उठा लो, उठा लो, जैसा एक नन्हा बालक बोलता है मेरे को उठा लो, जगन्नाथ हमारा ठाकुर वहां पे ठहर के बोल रहा है मेरे को भी उठा लो भैया, उठा लो, दिल में उठा लो। और हम हैं कि सबको उठाते हैं, लेकिन कन्हैया को हरि बोल बोलते हैं बस। तो हाथ उठा के भगवान को बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की कृष्णा बुक की क्लास दिल को लगी। वो बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी भगवान को कोस रहे थे, वो ब्रह्मा जी तुम ये पलके क्यों बनाए, ये पलकें गिर रही हैं, वो एक सेकंड के लिए हम वो कन्हैया को नहीं देख पा रहे हैं, आप पलकें नहीं देना चाहिए था हमको। भगवान वो ब्रह्मा जी को गाली, गुस्से में प्रेम से वो गाली दे रही है कि नहीं आप ये जो करे हैं गलत करे हैं। और हम तो भगवान के सामने जाके उल्टा आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं बंद करना चाहिए, भगवान की सुंदरता को अच्छा सा देखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, और फाइनली लास्ट में आ गए हम लोग, बहुत बड़ा अध्याय है ये। लेट हो गए हम लोग, आज कोई स्पेशल क्लास नहीं होगा। तो
श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा जल्दी जल्दी जाएंगे। हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक के भगवान बोल रहे हैं देवताओं भी लाइन में ठहरे हुए रहते हैं, अत्यंत देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में लाइन में वेटिंग लिस्ट में ठहरे हुए रहते हैं। मेरे को बताओ ना आपका रूप। मैं उनको भी नहीं बताया हूँ लेकिन आपको बताया हूँ। भगवान जिस पे कृपा करते हैं, हरी बोल, उसकी उंगली पकड़ के भवसागर में से ऐसा लेके चले जाते हैं। हम कृपा के लिए तरसो, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। एंड फाइनली लास्ट श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका, वो बोल रहे हैं मेरे धाम में कैसे आ सकते हैं आप? भक्त्यत्वा अनन्य शाक्या अहम एवं विदो विदो अर्जुना। वो क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। भगवान को अच्छा सा जानना है, सिर्फ भक्ति ही एक माध्यम है। भक्ति यानी सेवा ही एक माध्यम है भगवान को अपना बनाने का। हाँ, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, इस और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम ये ज्ञान के रहस्य को जान सकते हो। ये ज्ञान का रहस्य क्या है? भगवान को जानना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करके। मत भक्ता कृन मत प्रमा मत भक्ता संग वर्जितः न। वो क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, एक बार उसको डाउट्स पूरे चले गए, हाँ, भगवान कौन है मालूम हो गया, हाँ, दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो गया, देन वो क्या करेगा? भक्ति में तत्पर रहेगा, रेडी। भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, बोलो। सेवा करने के लिए मैं रेडी हूं, बोलो। हाँ, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे ही जो मुझे ही जीवन का चरम लक्ष्य, हम लोग क्या समझते हैं जीवन का चरम लक्ष्य? एक बड़ा बंगला, एक बड़ी प्रभु जी, एक ना मैं करोड़ 2 करोड़ रुपए का एक अच्छा सा घर खरीदा। यस, खरीदो, बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी की बात है। लेकिन घर के लिए गधे बन के हम लोग यस प्रभु जी, अब वो कर्जा ले लिया। हमें बैंक वाले बोल रहे थे हम तुमको पर्सनल लोन देंगे, हाउसिंग लोन देंगे, ये लोन वो लोन। बैंक वाले रोज फोन करते हैं हमको, क्यों? उनका भी तो धंधा चलना है ना। उनका धंधा चलने के लिए हम लोन उठा के घर ले रहे हैं, और वो घर का लोन फेडने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यस, अब गधे बन गए। मैंने बोला, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भगवान को भूल के जो लोग नौकरियां करते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक जाते हैं, फिर आने में 2 घंटे, जाने में 2 घंटा, फिर भगवान का नाम नहीं लेते हैं, फिर घर पे आते हैं। दूसरे स्कंद में बताया गया, घर पे आते हैं, यस, इंद्रिय भोग, मैथुन जीवन, एंजॉय, सो गए। ये लाइफ नहीं है। ये लाइफ हमको क्यों मिला है? भगवान को जानने के लिए मिला है। स्वयं भगवान आचार्य हमको बताते हैं, वो बोल रहे हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ लक्ष्य क्लियर रहना चाहिए। मेरे को तो, मैं वहां का वासी हूँ, भगवत धाम के आया हूँ, भगवत धाम जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। मैं सुबह की कृष्ण बुक की क्लास में आऊंगा चाहे कुछ भी हो। मैसेज डाला गया या नहीं डाला गया, सुबह के साथ कृष्णा के साथ मैं आऊंगा। तो ऐसा भगवान अलग अलग कई बार आए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आज से 500 साल पहले आए हैं। माता जी, प्रभु जी, हम सबको नींद में से जगाने आए हैं, हम सबको भक्ति क्या है बताने आए हैं। हम लोग ये दुर्लभ मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना। एक छोटी सी कहानी बोल के मैं ये अध्याय को यहाँ पे ही रोकता हूँ कि एक छोटी सी कहानी क्या है, आपको मालूम है तो आप बोल सकते हैं दीप्ति माता जी। एक डोंकी गधे की और हीरे की कहानी है। नहीं मालूम है? ठीक है, चलो सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार एक धोबी रहता है। धोबी क्या करता है? धोबी के पास में गधा रहता है। एकादशी है, बहुत अच्छी कहानी है ये। हाँ, गधा रहता है, वो रोज कपड़ों को गधे पे रखता है, हाँ, अच्छा सा नहलाने जाता है, गधा फिर वापस वहां से आता है, और यही रूटीन था। एक दिन उसको क्या हो गया? हीरा मिल गया। हीरा मिल गया किसको? धोबी को। अब वो धोबी को हीरा मिल गया। हीरे को, वो हीरा है धोबी को नहीं मालूम, वो समझा पत्थर है। अब वो गधे के गले में लटकाया, गधा इधर जा रहा उधर जा रहा, और वो शाम होते कि गधे के गले में से निकाल के बच्चे को देता था, छोटे बच्चे को। बच्चा वो हीरे को खेलता था, जैसा हम लोग कांच की गोटी खेलते हैं बचपन में। वो हीरे से क्या कर रहा है? खेल रहा है। कभी टॉयलेट में गिर रहा है, कभी यहाँ गिर रहा है, हीरा गिर रहा है। अब एक बार गधा जा रहा है, धोबी उसके ऊपर कपड़े डाल के लेके जा रहा है। एक बार सेठ ने देखा, सेठ देख के जोहरी जोहरी जो है वो पहचान गया, ये तो बहुत कीमती हीरा है। ये व्यर्थ में हीरे को पत्थर समझ रहा है, नालायक बुद्धू। तो वो क्या करने लगा? सबके सामने बोलूंगा, सब होशियार हो जाते, मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। देन वो गया, किसके पास में गया? धोबी के पास में गया। धोबी के पास में जाके बोलने लगा, हे धोबी, तुम्हारे पास में वो क्या है गले में गधे के? नहीं, वो एक पत्थर है। हाँ, वो पत्थर मेरे को दे दो ना। अच्छा,
पत्थर चाहिए तुमको, हाँ, तो मैं तुम बदले में क्या दोगे? मैं तुमको देखो, वो एक्चुअली करोड़ों का है, वो करोड़ों का हीरा है, पर बदले में वो क्या दिया उनको, उसको 50 रुपए दूंगा। 50 रुपए, अच्छा जान दे, 100 रुपए दे दूंगा। ठीक है, वो 100 रुपए ले लिया। 100 रुपए ले लेके धोबी समझने लगा मेरे को तो रोड में मिला ये पत्थर, दे दो। तो ऐसे ही वो पत्थर दे दिया। पत्थर, धोबी जैसे ही जोहरी के हाथ में पत्थर गया, हाँ, जो हीरा गया, हीरे के दिल टूट गया, हीरे का दिल टूट गया, हीरा चिकनाचूर हो गया, हीरा पाउडर पाउडर बन गया। क्यों पाउडर पाउडर बन गया? हीरा बोलने लगा, हाँ सॉरी, जोहरी बोलने लगा, अरे भैया तू वो धोबी के गले में, गधे के गले में था, तू वहां नहीं पाउडर पाउडर बना, और तेरे को टॉयलेट में डाला गया, वो बच्चा खेल रहा था, गलत जगह पे फेंका गया, तो भी तू फूट गया नहीं, और मेरे हाथ में। तो वो हीरा बोलने लगा, अरे जोहरी, तेरे को मेरी वैल्यू है, मेरी कदर है, मेरा वैल्यू कितना है तेरे को मालूम है। उसको तो नहीं मालूम था, वो मेरी वैल्यू को नहीं मालूम था, वो मेरे को यहाँ वहां फेंका, लेकिन तेरे को तो मेरे वैल्यू मालूम है ना। मेरी वैल्यू मालूम रह के भी तू मेरी वैल्यू इतना 100 रुपये 50 रुपये जो लगाया ना, मेरे दिल को लग गया। मैं टूट गया, इसलिए मेरा दिल इतना दुख गया कि मैं टूट गया। तो वैसे ही माता जी, प्रभु जी, हमको जो हरे कृष्णा मंत्र दिया गया, हमको वैल्यू नहीं है, ये मंत्र हमको तार देगा। ये हरे कृष्णा मंत्र जो हमको हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु ने ये जो मंत्र दिए, हम लोग धोबी के वैसा क्या कर रहे हैं, हाँ मंत्र है, पढ़ लिए, हो गया, क्या करता, ऐसा नहीं है। ये हीरा है, ये कीमती हीरा हमको यहाँ से लेके जाएगा। इसकी कीमत हम नहीं समझ रहे हैं, इसकी कीमत हम लगा नहीं सक रहे हैं। पूरा सार है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कोई स्पेशल क्लास यहाँ से नहीं होगी एकादशी की, कोई मैसेजेस मेरे को मत भेजो, डायरेक्ट मैसेजेस। हरे कृष्णा, सब लोग 3 बार हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा बुक स्टार्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।